आज उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे सच्चे हैं और भ्रूण हत्या अब लोगों की आदत नहीं, रुचि बन चुकी है। कभी वह गंवार आदमी की ऊप से पैदा हुई थी और आज एक पढ़े लिखे आदमी के लिए वो मिसाल बन गई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आज की नारी की। आज की नारी अब अबला या फिर आंखों में पानी रखने वाली नहीं रही। समाज में एक सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन हुई महिलाएं आज पुरुषों को कंपटीशन दे रही हैं, जो शायद उनकी बढ़ती दृढ़ शक्ति का सूचक है। टुडे इज द डे ऑफ वुमेन्स, पिलर ऑफ द सोसाइटी। जी हाँ, हमारे समाज की नींव रखी है औरतों ने। आज वही महिलाएं हमारे समाज को चला रही हैं, फिर चाहे बात घर के किचन की हो या ऑफिस, स्कूल या फिर देश की राजनीति की हो। ऐसी महिलाओं को आज हम नमन करते हैं, जो एक आदर्श है हमारे समाज के पुरुष वर्ग के लिए। महिलाओं की छिपी काबिलियत, उनकी कला समाज में शिक्षा के सहयोग से सामने लाई गई। आज शिक्षित महिलाएं इस बात को समझती हैं और चाहती हैं कि और महिलाएं भी इस बात को समझें और आगे बढ़ें। आज वो दिन लग गए जब सिर्फ महिलाएं घर की बागडोर संभालती थीं। किचन तक ही सीमा रखने वाली महिलाएं अब अपने क्षेत्र को फैला चुकी हैं। आज वह घर के बजट से लेकर ऑफिस के बजट को भी देखती हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं अब समाज में अपना अलग ही रुतबा रखती हैं, जिसका श्रेय ये देती हैं तो शिक्षा को। और मैं ये कहना चाहती हूँ वुमेन डे के ऊपर कि वुमेन तभी आगे प्रोग्रेस कर सकती है जब वो टेक्निकल और एजुकेशनल किसी भी फील्ड में इतनी माहिर हो कि वो अपना अर्न कर सके। अर्न करने से उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा और वो अपने लिए जो चाहती है वो कर पाएगी। क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, बाहर जाते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको जैसे कोई लड़के छेड़े कुछ हैं तो जो भी आसपास चलने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ उन पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं उस मोमेंट के बजाय उनकी हेल्प करने के। शिक्षा ने महिलाओं को एक पहचान दिला दी, उनके अंदर आत्मविश्वास भर दिया, जिसके चलते शिक्षित महिलाएं अपने आप को दबाना नहीं चाहती और खुलकर उस पर किए जा रहे अत्याचार या उसके अधिकारों को दबाने वालों का विरोध कर रही हैं। वो आज प्रशासनिक कार्यों से लेकर फैशन जगत तक अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। हम उन्हें अब एक स्वतंत्र, निर्भर रानी की लक्ष्मीबाई कह सकते हैं। जहां महिलाओं ने समाज की नींव रखी, वहीं इनके अंदर छिपे डर, काबिलियत और हुनर को तराश के निकाला है शिक्षा ने। समाज में आज महिलाएं न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, बल्कि आज ये नारियां अपना अधिकार मांगना भी अच्छी तरह जानती हैं। आइए देखते हैं कि किस हद तक जाकर ये महिलाएं अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए लड़ती हैं। यहाँ कोई श्रम कानून नहीं लागू है और जहाँ 30 महिलाएं, चाहे स्कूल हो चाहे कारखाना हो, जहाँ रहती हो वहाँ उनके बच्चों के लिए क्रेच होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि नारियों को क्या परेशानियां हैं। नारी के बढ़ते कदम हमारे समाज में रह रहे कुछ असामाजिक लोगों को चुभ रहे हैं, जिसके कारण 21वीं सदी में भी पहुंचकर हमारे समाज में रह रही लड़की या नारी आज भी पुरानी परंपराओं से लड़ रही है। इतना ही नहीं, घर के अंदर उसे पुरानी सोच से लड़ना पड़ रहा है और बाहर समाज के काले और भयानक चेहरों से, जो इसके कदम रोकना चाह रहा है। इन सब के बावजूद कई महिलाएं आज भी 21वीं सदी की सोच से लड़ रही हैं। शायद यही कारण है कि हमें वुमेन्स डे मनाना पड़ रहा है। इंडियन सोसाइटी में आई थिंक सो, बिकॉज जो डिफ्रेंसिएशन होता है मेल और फीमेल कैंडिडेट के बीच में, इट्स स्टिल एग्जिस्टिंग। हमने काफ़ी मतलब कि मैं खुद भी काफ़ी एजुकेटेड हूँ, आई एम डूइंग मैनी थिंग्स इन माई लाइफ, आई हैव वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड आई डोंट थिंक सो। ज़रूरी नहीं है कि मेरी राइट्स या मेरी करियर डेवलपमेंट के लिए मेरी फैमिली या मेरी वुड बी फैमिली इज अलाउड। ये सब नौकरी की बात या शिक्षा पर ही नहीं खत्म होता। जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, वैसे ही नारी और लड़कियों को समाज में असुरक्षा का भी खतरा बढ़ता जा रहा है।
आज हम एक तरफ बात करते हैं कि औरतें समाज में अब पुरुषों से बराबरी का ओहदा रखती हैं, तो शायद ऐसा नहीं है। आज भी कई औरतें और लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी इच्छाओं को बताना चाहती हैं, लेकिन इन्हें सुनने वाला या फिर पूछने वाला कोई नहीं है। मतलब आजकल लोग इतना लड़कियों को झेलते हैं, उसमें मतलब उसे मतलब इतना वो करना चाहिए कि लड़कियां बाहर निकल सके। जैसे पुलिस ज्यादा वो करनी चाहिए, मतलब पुलिस होती भी है फिर भी वो कुछ नहीं कहती, वो भी उन पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो पुलिस वाले कर रहे हैं या काम या नहीं कर रहे हैं। हम ये अपना रहे कि हम सभी महिलाओं का, सभी बहन बेटियों का सम्मान करेंगे तो हमारी बेटी खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी। हमें दूसरों से डरते रहते हैं कि हमारी बहन बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ हो, मगर हम इसको अगर अपनाएंगे तो हमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि हमारी बहन बेटी के लिए पूरे जितने लोग हैं, समाज के जितने लोग हैं, वो सब लोग हमारी बहन बेटी को सम्मान करेंगे। तो आप देना सीखेंगे, सम्मान देना सीखेंगे महिलाओं को, तो आपकी बहन बेटियों को सम्मान खुद ब खुद सबके घरों में सम्मानित होगा। आज की लड़की या शादीशुदा औरत अपने आप को सड़क पर चलते या फिर बस पर सफर करते या फिर आप कह सकते हैं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं मानती। ऐसे में हमारे समाज के कई लोग कहते हैं कि इस देश में ना आना मेरी लाडो। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ बाकी है तो वो है कि प्रत्येक व्यक्ति इस दिवस को हर साल ना मनाकर हर एक दिन मनाए, ताकि हम गर्व से कह सके माँ तुझे सलाम। 8 मार्च का दिन तय तो कर दिया गया कि महिला दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में आज हमारा समाज 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अच्छी तरह स्वीकार कर पाया है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आपको छोड़ जाते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। हे नारी पूरी हुई तेरी पुरानी कहानी, आंचल में दूध तो है लेकिन आंखों में नई सपनों भरी जिंदगानी।